जैसे स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है, ये बॉक्स में जितने भी खाने बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, इसमें x वस्तु की उत्पादित इकाइयाँ लिखी गई हैं और यहाँ पर श्रम की मात्रा है 0 इकाई, 1 श्रम, 2 3, इधर पूंजी की इकाइयाँ। मान लो वो श्रम और पूंजी के द्वारा उत्पादन कर रहा है, तो ये देखो यहाँ इस पे श्रम की 0 इकाई है, पूंजी की 0, उत्पादन भी 0। अब यहाँ पे श्रम की कितनी इकाइयाँ हैं? 0, पूंजी की कितनी? 1। तो अकेले पूंजी से भी उत्पादन नहीं हो सकता, श्रम की जरूरत है, तो यहाँ उत्पादन 0 0। इधर क्या है? यहाँ श्रम की 1 इकाई है और पूंजी की 0, तो 0 उत्पादन। श्रम की 2 इकाइयाँ कर दी, पूंजी 0 है तो 0। लेकिन मान लो उत्पादन 20 इकाई उत्पादन करना चाहता है, 20, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मान लो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि श्रम की तो उसने 1 इकाई ली और पूंजी की कितनी इकाइयाँ ली? 3 इकाइयाँ। 1 इकाई श्रम और पूंजी की कितनी होगी? 3 इकाइयाँ। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 1 इकाई श्रम की, 3 पूंजी की। अब क्या उसे पूंजी महंगी लग रही है लेकिन उत्पादन वो 20 इकाई करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? पूंजी की 1 इकाई कम कर देगा और श्रम की 1 इकाई बढ़ा देगा। यानी श्रम की 2 इकाइयाँ और पूंजी की 2 इकाइयाँ अगर वो लेगा तो भी 20 इकाई उत्पादन होगा। अगर उसे पूंजी और भी महंगी पड़ रही है तो श्रम उसे सस्ता पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? ये भी 20 इकाई उत्पादन है, तो श्रम की कितनी इकाइयाँ होंगी? 3 और पूंजी की 1, तो यहाँ भी उत्पादन 20 इकाई होगा। तो इसमें से जो कॉम्बिनेशन पर जो लागत न्यूनतम होगी, खर्च जो है कम से कम होगा, वो उसी कॉम्बिनेशन का चुनाव करेगा। वो क्या होगा? विशेष कॉम्बिनेशन, अनुकूलतम साधन संयोग, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। ताकि वो उत्पादन तो उतने हैं, चाहे वो पूंजी की श्रम की इकाइयाँ बढ़ाए, पूंजी की इकाइयाँ कम करे तो उत्पादन उतने रहेगा, चाहे वो पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाए और श्रम की इकाइयाँ कम करे तो भी उत्पादन उतना होगा। तो इन विभिन्न कॉम्बिनेशन में से वो ऐसे विशेष कॉम्बिनेशन का चुनाव करेगा यहाँ पर लागत न्यूनतम हो और उत्पादन अधिकतम हो। अब हम करते हैं उत्पादन फलन के निर्धारक तत्व। उत्पादन फलन के निर्धारक तत्व। तो जैसे कि हमने सैमुअल्सन की परिभाषा में पढ़ा था कि उत्पादन फलन एक तकनीक की संबंध है, तो पहले इसका निर्धारक तत्व क्या हो गया? तकनीक। और तकनीक की प्रविधियां भी लिख सकते हो आप, तकनीक की प्रविधियां या विधियां, ठीक है। और दूसरा है उत्पादन साधन, उत्पादन साधनों की इकाइयाँ। जो उत्पादन फलन है वो 2 से प्रभावित होता है। एक तो टेक्निक, टेक्निक कैसी है? अगर हमारी टेक्निक लेटेस्ट होगी, उस तकनीक का हमें पूरा ज्ञान है तो कम लागत पर अधिक उत्पादन संभव है। मान लो हमारी टेक्निक पुरानी है, उस टेक्निक को समझने वाले हमारे पास व्यक्ति नहीं है या उस टेक्निक की हमें समझ नहीं है, हम उस टेक्निक के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर सकते, तो लागत तो ज़्यादा होगी, उत्पादन कम होगा। तो कहने का मतलब तकनीकी ज्ञान या कौन सी तकनीक हम अपना रहे हैं वो नई है, उससे हमें उस तकनीक का पूरा ज्ञान है, तो न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन संभव होगा। दूसरा उत्पादन साधन की इकाइयाँ। उत्पादन साधन का ऐसा विशेष कॉम्बिनेशन कौन सा लिया जाए जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमने 20 इकाई उत्पादन करना है, उसके लिए उत्पादन साधन के 3 कॉम्बिनेशन है, तालिका में जैसे दिखाया गया है। पहला कॉम्बिनेशन अपनाएं, दूसरा अपनाएं या तीसरा अपनाएं। इनमें से ऐसे कॉम्बिनेशन का चुनाव करेंगे जिसमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। तो कहने का मतलब किसी भी उत्पादन को 2 चीजें प्रभावित करती हैं, एक तो तकनीक और दूसरा उत्पादन साधनों की इकाइयाँ। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन के प्रकार नेक्स्ट लेक्चर में।